हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एयर ट्रैवल साथी। फ्रेंड्स, बहुत दिन बाद आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इट इज़ फॉर जनरल ट्रैवल रिलेटेड अपडेट। फ्रेंड्स, एज यू अवेयर दैट इन दिस चैनल मैं आप लोगों के लिए जॉब अपडेट्स एज वेल एज ट्रैवल रिलेटेड अपडेट्स देता रहता हूँ। सो ऐसा ही एक ट्रैवल अपडेट्स मैं सोचा आप लोगों के लिए लेके आऊँ। फ्रेंड्स, एज एन एयरपोर्ट स्टाफ मैं एयरपोर्ट में काम करता हूँ, ये आपको पता है। तो कुछ कुछ टाइम देखा जाता है कि कुछ पैसेंजर आ रहे हैं जिनको जो फर्स्ट टाइम स्पेशली ट्रैवलर है, इवन अ पैसेंजर हु ट्रैवल फ्रिक्वेंटली दे डू सम मिस्टेक। सो ड्यू टू दिस कुछ टाइम ऐसा हो जाता है कि हम उस ट्रैवलर और वो पैसेंजर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते एंड उनको इनकन्वीनियंस होता है। बट टू फॉलो द जनरल रूल वी नीड टू फॉलो द SOP एंड प्रोसीडियर। सो एज ए पैसेंजर आपको कैसे प्रिपेयर होकर आना है फॉर एयर ट्रैवल एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आप एक इन्फेंट के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो बेसिकली उस बारे में ही इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट आपको ऐसे ही लेटेस्ट ट्रैवल रिलेटेड अपडेट्स मिलता रहेगा। एंड अगर आप एयरपोर्ट सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो इसका भी अपडेट मैं इस चैनल पे लेके आता हूँ। देन प्लीज़ सब्सक्राइब सो दैट आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं वीडियो का जो मेन टॉपिक है रिलेटेड टू इन्फेंट ट्रैवल रूल। सो फ्रेंड्स, इन्फेंट ट्रैवल जो रूल्स है बेसिकली इन्फेंट और जो चाइल्ड है दैट इज़ अ स्मॉल किड। सो इन एविएशन सेक्टर इन्फेंट कहाँ किसको कहा जाता है वो पहले देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद अ किड हुज एज इज़ बिटवीन 7 days to 2 years, तो 7 दिन से 2 साल तक जो बच्चा है उनका अगर एज ये लिमिट में आता है दैट इज़ कॉल्ड एन इन्फेंट। सो अगर आप एक पैसेंजर है देन आपके साथ कोई इन्फेंट जा रहे हैं या आपको अपना इन्फेंट को लेके ट्रैवल करना चाहते हैं, देन व्हाट आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है फॉर एन इन्फेंट दैट इज़ his or her birth certificate. So birth certificate is mandatory. Suppose infant का birth certificate अभी बना नहीं है या और it is in process, so still you are waiting for the birth certificate, then what are the documents required for travel? So अगर infant का birth certificate नहीं है then infant का अगर वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट है फ्रॉम डॉक्टर्स वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आप कैरी कर सकते हैं एज अ प्रूफ। So for domestic sector birth certificate और vaccination certificate is required along with अगर जो birth certificate आपके पास नहीं है then you can show the discharge certificate also where the name of the mother should be mentioned. And next अगर आप international travel कर रहे हैं so for this international travel passport is mandatory. Without passport international you cannot travel with an infant. So ये सभी को पता है। फिर फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रैवलर मैं ये बोल रहा हूँ कि पासपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल। नेक्स्ट जो है इन केस अगर ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं है देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट। सो फ्रेंड्स, अगर आप जा रहे हैं देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कैरी दिस सर्टिफिकेट्स एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द इन्फेंट। नेक्स्ट, इन केस अगर आप इन्फेंट लेके जा रहे हैं देन उसका एज इज़ बिलो 7 days। सपोज़ कुछ प्रॉब्लम है या कुछ मेडिकल कुछ इमरजेंसी है, आपको इन्फेंट को लेके जाना है हुज एज इज़ लेस देन 7 days, सो इट कैन बी अलाउड। मीन्स 7 days से कम इन्फेंट इन जनरल केस जो छोटा बच्चा है उनको अलाउड नहीं है। अगर आप स्पेशल केस में लेके जाना चाहते हैं देन मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड एंड इट शुड बी साइंड बाय द पेडिट्रिशियन। सो आपका जो चाइल्ड डॉक्टर है उसके जो साइंड जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए एंड प्रायर क्लियरेंस चाहिए फ्रॉम द रेस्पेक्टिव एयरलाइन। सो रेस्पेक्टिव जो एयरलाइन में आप जा रहे हैं, सपोज यू आर ट्रैवलिंग बाय एयर इंडिया, सो एयर इंडिया का जो मेडिकल डिपार्टमेंट है सो प्रायर आपका क्लियरेंस चाहिए इफ़ यू वांट टू टेक योर इन्फेंट हुज एज इज़ लेस देन 7 days। सो आई होप दैट अगर 7 दिन से कम है इन्फेंट का एज देन आपको कैसे इन्फेंट को लेके जाना है आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट जो है इन केस अगर आपके पास 2 इन्फेंट है, मीन्स इन केस ऑफ
ट्विन है, ट्विन बेबी है और ट्रिपलेट्स है, देन व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर ट्रैवल फॉर दिस मल्टीपल इन्फेंट. सो अगर आपके पास ट्विन बेबी है देन 2 पैसेंजर शुड बी ट्रैवलिंग. मीन्स जो चाइल्ड के साथ उसका जो मदर है along with one person is required. He may be his father or any other acquaintance of the or the relative of the infant. So only one infant can travel with an adult. So एक adult के साथ एक ही infant जा सकते हैं for the safety and comfort reason of the passenger. For like safety, in case से जो safety है infant का जो oxygen mask in case of pressure drop होता है मिड एयर, तो इन्फेंट के लिए जो सीट होता है, सो वन इन्फेंट ऑक्सीजन मास्क विल बी अवेलेबल फॉर दैट ओनली. एंड अगर आप मल्टीपल इन्फेंट को लेके जा रहे हैं बट अगर आप अकेले जा रहे हैं देन यू विल नॉट बी एबल टू ट्रैवल ड्यू टू दिस सेफ्टी एंड comfort reason. Airline will not accept you, so you need to also keep this in mind. Next, अगर आपके साथ अगर आप जा रहे हैं एक इन्फेंट के साथ, सो हर एक इन्फेंट के साथ एक ट्रैवलर होना चाहिए एंड दैट शुड बी एन एडल्ट ट्रैवलर हुज एज इज़ अबव 18 ईयर्स एंड अबव. सो 18 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए जो इन्फेंट आपके साथ, आप दोनों इन्फेंट को लेके जा रहे हैं. देन अदर जो इन्फेंट है उसको भी एक 18 ईयर्स एंड अबव जो एडल्ट है उसके साथ ही अलाउ किया जाएगा. सपोज़ आप एक चाइल्ड लेके आ रहे हैं, उसका एज बिलो 18 ईयर्स है एंड आपके साथ आप दो इन्फेंट लेके जा रहे हैं, देन यू विल नॉट बी एबल टू ट्रैवल ड्यू टू दिस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड कंफर्ट रीज़न. सो फ्रेंड्स, आई होप इन्फेंट का जो ट्रैवल पॉलिसी है, आपको कैसे इन्फेंट को लेके जाना है इन एन एयरलाइन, आपको समझ में आ चुका है. अलॉन्ग विथ जो बैगेज पॉलिसी है, सो इन्फेंट के लिए जनरली ज़्यादा बैगेज अलाउंस नहीं मिलता है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है. सो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है इन्फेंट के लिए 10 kg बैगेज अलाउंस मिलता है. सो 10 kg चेक इन बैग में आप ले सकते हैं एंड फॉर हैंड बैग ओनली 5 kg, दैट इज़ इन्फेंट फूड एंड इन्फेंट बिलोंगिंग्स आर टू बी अलाउड ओनली. सो फ्रेंड्स, आई होप दैट ये जो इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुका है. एंड अगर कोई फर्दर क्वेरी है रिलेटेड टू इन्फेंट ट्रैवल, डेफिनेटली यू कैन कमेंट इन माई वीडियो. एंड ऑल्सो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है then don't forget to subscribe, and you can also share this video with your friend who is traveling with an infant. And also friends, do not forget to subscribe. If you are watching this from Facebook, do not forget to follow. So friends, thank you for watching. Meet you in the next related topic regarding this. Thank you.